हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं होता ना, कि कुछ बातें आपकी कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी में मतलब आपकी फैमिली तो देखो समझेगी, आपके मम्मी पापा भाई बहन वो तो समझेंगे, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो मेरे को जो भी बकवास करनी होती है ना, कि जो बात देखो, हर बात मैं अपनी घर पे बोले तो दीदी को नहीं बता सकती, क्योंकि उनको बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं उनसे भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि हम लोग वैसे ही इतनी टेंशन लेते हैं। तो मैं ना इसको बता देती हूँ कि वो जो मेरे मन में जो बात आ रही है, अब वो जो मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, मैं इसको बताती हूँ। मैं इससे घंटों घंटों बात करती हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। इसको बताती हूँ तो कभी कभी तो ये भाग जाती है मुझसे पीछे छुड़ा के, क्योंकि है ना, कब तक सुनेगा बेचारा, ये भी कब तक सुनेगा, बोल सकता नहीं। अगर ये बोल रहा होता तो कहता मम्मी आप ता तहती रहती हो, मैं तो समझ में नहीं आती है, आप मुझे ऐसे पता नहीं ता तहती रहती हो। हाँ, समझ में आती है आपको मेरी बात? आती है समझ में। मम्मी की बात सुनती है, जब बातें करती है मुझसे ये, तो मैं इससे बातें कर लेती हूँ। तभी ये मुझे इतने प्यारे हैं, तभी मेरे यहाँ हमेशा डॉग्स रहे हैं। अब मैं सोचती हूँ कि ये है, फिर मैं नहीं पालूँगी, पता नहीं उस समय क्या सिचुएशन होगी, वो डिपेंड करेगा। बट मैं इनसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ, और ये मेरी हर बात समझते हैं। समझे ना समझे, भागते तो नहीं है। हाँ, समझते हो आप मेरी बात समझ जाते हो बाबू? बताओ। ठीक है, समझ जाता है। वो कह रहा है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और आपको जो भी बकवास करनी हो मम्मी, तो मैं आपकी बकवास सुनने के लिए रेडी हूँ हमेशा। ये इसने बोला, मैंने सुन लिया। ठीक है, अब मैं जिम जाने के लिए रेडी होती हूँ। ठीक है, आप निन्ना कर लो। ठीक है, और मैं जब आऊँगा जिम से फिर आपको खाना देता हूँ। ठीक है। है मेरा बच्चा। भोपाल करता हूँ मैं इसको। प्रखर से भी बातें शेयर करती हूँ, बट कुछ बातें उससे भी नहीं शेयर करती, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में ना फंसे तो ही बेहतर है। बच्चा बच्चे की तरह रहे, है ना। तो क्योंकि देखो मैं बताऊँ, अब आप सोचोगे अरुण सपोर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। अरुण से मैं अगर मान लो कोई बात कह रही हूँ, मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रही है, और मैं उससे कोई बात कह रही हूँ, तो मुझसे छूटते ही कहता है जो जैसा करे वैसा करो तुम, जो जैसी बात करे वैसी जवाब, तुम्हें जवाब देने नहीं आते, तुम ऐसा बोल दो, तुम ऐसा कर देना, तुम ऐसा बोल देना, बोलती क्यों नहीं हो? कोई तुमसे ऐसा कहे तो तुम वैसा कह देना। नहीं हो पाता है यार, नहीं हो पाता है। आप कितना भी सोच लो, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप नहीं कह पाते हो। तो नहीं कह पाते हो तो फिर जानवर ही ढूंढना पड़ेगा ना, उसी से बोलना पड़ेगा सारी बातें। क्योंकि अरुण तो कहेगा कि ऐसे कह देना, वैसे कह देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, जो कि मैं कह नहीं पाऊँगी, कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए, और अब मेरा दिमाग वैसे भी न्यूट्रल हो गया है। पहले ना मेरे को गुस्सा आता था तो मुझे लगता था ये बोल दो वो बोल दो। अब मुझे लगता है कि मैं गायब हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। गायब होना मतलब ये नहीं कि मैं भाग जाऊँ घर छोड़ के, नहीं, कि अब कोई भी बात हो लड़ने से अच्छा भाग जाओ, फ़ोन छोड़ जाओ घर पे थोड़ी देर के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए, और फिर आ जाओ वापस। ऐसा मैं सोचती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। पहले अब मैं जिम जाती हूँ, फिर हेलो। तो जिम से आ गई, जिम से आए हुए बहुत देर हो गई, फिर वीडियो एडिट करी, और जो पेंडिंग काम था वो किया, मतलब वीडियो से रिलेटेड। अब मैं घर का काम करूँगी, जिसमें लोगों को लगता है काम ही क्या है, 2 लोगों में बहुत काम होता है भाई। तो अभी काम करूँगी, उसके बाद ये अच्छा है कि वीडियो का काम मेरा निपट गया, ये रिलीफ है। तो चलिए, घर वैसे क्लीन है, बट पोछा तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं पोछा नहीं लगाऊंगी तब तक मेरा दिमाग क्लीन नहीं होगा। तो चलिए अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ। वो भूत की तरह मेरे पीछे पीछे, बाजू, प्यार से बोलती हूँ मैं, बाजू इधर आओ, आना, आओगे मम्मी के पास, आओ दे। ऐसी कौन आती है भैया, ऐसी कौन आती है, ऐसी जो बाजू आती है, ऐसे बाजू आती है। बाजू और पाचाओ, चट्टू नहीं करना, चट्टू नहीं करना है यार, तुम तो जब देखो तब चट्टू करते रहते हो। केक रस खाओगे? केक रस? तो चलिए
करती हूँ। हेलो, मैं फिर आपके साथ वही आराम हो गया, भूख नहीं लग रही है। और मैंने फिर भी बेसन का चीला बनाया था चाय के साथ, जो कि मैंने खा लिया। जिम से आने के बाद मैंने पोहा खाया था और बस तब से मैंने पोहा ही खाया था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। अभी मैंने चाय बनाई थी तो चाय के साथ खा लिया। और अभी बनेंगी तोरई, क्योंकि अरुण का मन है, अरुण को पसंद है। तोरई बनाऊंगी और रोटी सेकूंगी। बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, बर्तन धोऊंगी। अच्छा नहीं लगता कभी कभी। क्या ही कहूँ मैं आपसे, वो वाली चीज़ बिल्कुल ख़त्म है ना कि अपने घर जो और रिलेटिव्स हैं उनके पास चले जाओ, क्योंकि बीच में जब गैप हो जाता है ना तो फिर मन नहीं करता जाने का। चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, मैंने तो ये देखा है। जितना मेरे को पसंद था यहाँ आना वहाँ जाना, ये करना वो करना, उतना ही ज़्यादा चीज़ें अपोजिट हुई मेरे साथ। अरुण के चारों तरफ ही मेरी दुनिया घूमती रहती है बस। बाकी दीदी से मैं शेयर कर लेती हूँ, कोई राय लेनी होती है तो ले लेती हूँ। वो राय लेती हूँ जो मुझे लगता है कि लेनी चाहिए, क्योंकि एक थॉट हमेशा दिमाग में रहता है मेरे कि मेरा लाइफ अच्छी हो या बुरी हो, ये मैंने खुद चूज़ की है। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मुझे खुद देखनी है, क्यों ही शेयर करना। तो बस यही है। बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सी चीज़ें मैं अरुण से डिस्कस करती हूँ। अगर वो चीज़ें कभी लाइफ में कंप्लीट हुई मेरी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मेरा एक ये ड्रीम है। कुछ ड्रीम है मेरे जो भगवान, बस रिक्वेस्ट है भगवान से कि वो पूरी कर दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है अरुण पे कि मैं फोर्सफुली आज भी वो चीज़ें कंप्लीट करा सकती हूँ। बट मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी डिसीजन सिर्फ ऐसे ही ले लूँ हवाबाजी में। तो यह है कि अब जो भी डिसीजन लाइफ में हम लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे। और वक्त वो भी आएगा, क्योंकि जब वो वाला वक्त नहीं रहा, पहले वाला जो एक स्ट्रगल टाइम था, वो तो नहीं है। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। और जो चीज़ हम सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी है। हर किसी की लाइफ में वो चीज़ें हर कोई चाहता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बाकी अगर भगवान की कृपा रही तो चीज़ें वो भी कंप्लीट होंगी। और अब तो मैं आपके साथ हुई, और मैं तो अब आपके साथ जुड़ी ही रहूँगी। फिर मैं बताऊँगी कि हाँ, ये एक मेरा ड्रीम था जो आज पूरा हुआ। आज नहीं कल तो पूरा हो गई। तो चलिए, एक तो पता है प्रॉब्लम क्या है, छत पे भी जाने का नहीं है कि कभी छत पे चले जाओ। बालकनी में मैं जाती नहीं हूँ। वजह क्या है मैं क्या ही बोलूँ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता बालकनी में भी जाते हुए। लेकिन अब ठंडों में बालकनी में ही बैठा करेंगे। अभी तो गर्मी होती है क्योंकि साउथ फेसिंग है हमारा, तो धूप पूरे टाइम रहती है, तो क्या ही करेंगे जाके। तो ये ठंडों में हम वहाँ उधर बैठ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मैं करती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बस उसके बाद मैंने जलाया दिया, और खाने में तोरई बनाई थी, रोटी बनाई थी। तो बस वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। और बस लाइफ में थोड़ी सी बहस चल रही है मेरे और अरुण के बीच में। वो चलती रहती है, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज चीज़ें लड़ाई है, कल सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। क्या है क्यों है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए, और जो भी आपको चाहिए वो मांग लीजिए। तो बाय, राधे राधे।